जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशत हुई। एक बार फिर धरती जवानों के खून से लाल हुई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के जवान उन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने सेना के जवानों पर छिपकर वार किया। जमीन से, आसमान से सेना इलाके का चप्पा चप्पा छान रही है ताकि अपने जवानों की शहादत का बदला ले सके। शनिवार को गगरमुंडा के जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कायर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। एक स्थानीय नागरिक की भी इस हमले में जान चली गई। डोडा की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उसी के पास में है। ये उसी बॉर्डर्स के काफ़ी पास में है। तो ये अभी आपको बाकी तफसीलात जो है बाद में साझा की जाएंगी, चूँकि ऑपरेशन अभी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन काफ़ी इंटेंसिवली चल रहा है। तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाएंगे। अनंतनाग के जिन जंगलों में आतंकवादियों की तलाश चल रही है वो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ घनी झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर हैं। आतंकवादी इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठा रहे हैं। सुरक्षा बलों पर हमले के पीछे पाकिस्तानी और विदेशी आतंकियों का हाथ हो सकता है। सुरक्षा बलों के मुताबिक हमले के पीछे 4 विदेशी आतंकियों का हाथ है जो सेना से भागते फिर रहे हैं और जंगल में छिपे हुए हैं। घने जंगल और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं के कारण अभियान चलाने में काफ़ी बाधा हो रही है। लेकिन अभियान को घातक बनाने के लिए सुरक्षा बल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हेक्साकॉप्टर और ड्रोन के जरिए इन जंगलों को छाना जा रहा है ताकि छुपे हुए मिलिटेंट्स तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। यहाँ भी आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला किया। गनीमत ये रही कि जवान बाल बाल बच गए। पिछले 1 साल से आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। अब वो बस्तियों और कस्बों में छिपने की बजाय पीर पंजाल रेंज के घने जंगलों में छिप रहे हैं। राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जंगल के रास्तों से ही आ जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक 70 से 80% तक ट्रेंड पाकिस्तानी टेररिस्ट पीर पंजाल की पहाड़ियों में ही मौजूद हैं। उनके पास हथियार और गोला बारूद और कम्युनिकेशन डिवाइस मौजूद है। जाहिर है उन्हें ये सारी चीजें पाकिस्तान से ही मिली होंगी। सवाल है कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहेंगे? आतंकवाद के जड़ यानी पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी? पूरी पीओके को अगर लेना है तो जहां जहां से लॉन्च हो रहे हैं उस एरिया को आप सर्जिकल स्ट्राइक अटैक करके ऑक्यूपाई करिए। और मेरे को अब समय आ गया है, भारत को यह 12-13 लाख से काम नहीं चलेगा। जब हमारे इतनी स्थिति गंभीर हो रही है कि हमको कम से कम 20 लाख फौज होनी, खड़ी फौज होनी चाहिए, तब तक काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। शायद इसी वजह से आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश में हैं, ताकि लोकतंत्र की आवाज दबा सके। सुरक्षा बलों से आतंकियों की लुकाछिपी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आतंकियों का अंजाम वही होगा जो उनके पुराने साथियों का होता आया है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। आपने देखा इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी और अब खबर आ रही है बसंतगढ़ से, जहां पर मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने की घटनाएं टाइमिंग देखकर हुई हैं और इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के आंकड़े दिखाते हैं कि इस साल अब तक 35 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 18 जवान अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने 34 आतंकियों को मार गिराया। अब आतंकवाद बढ़ने की टाइमिंग देखिए। जनवरी से अप्रैल तक एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, मतलब आतंकी हमले कम हुए। मई और जून में एक एक जवान शहीद हुआ। जून में मोदी सरकार 3.0 के आते ही
आतंकियों ने हमला तेज कर दिया और जुलाई महीने में 14 जवान शहीद हुए, तो वहीं अगस्त में 2 जवान शहीद हो गए। नई सरकार बनने के बाद से आतंकियों की हिमाकत ज्यादा बढ़ गई है।